बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ सैफुल्लाह राहगीर तो तुसा दे पे राहगीर ऑफिशियल असां टाइम मौजूद हैं सरदार और हमीद डोगर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र दुआ। मैं राहगीर ऑफिशियल को शुक्रिया अदा करे ना तुसा तशरीफ़ गिन आए वे इंटरव्यू वास्ते। अच्छा सर, पहला सवाल सारा यह है कि तुहाडा बचपन केरी ताजदाई? गुजारिश है कि मैं अपना क्लास 1 कने गिनते क्लास 5 तक सरदार कौड़े खां मुजफ्फरगढ़ तालीम हासिल की है। डे स्कॉलर हम सुबह इतों वेंदे आसे ते सैकेंड टाइम हट आंदे आसे। बाकी शाम को अपना जिमें फुटबॉल शुटबॉल खेल गिद्दी या घर दे विच सेहन शेन दे विच खेड गिद्दा। बाकी अपना उनके बाद मैं 3 साल इत्थां मिसाली स्कूल दे विच दीनपुर जमील साहब कने कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल की तैयारी की। वाल मैं 8वीं कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल चलिया गया। FSC मेरी कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल दी है। मैं उतों FSC करके आया। वाल अपना उतों होस्टल लाइफ होंदी आई। उनके बाद महीने दे विच 3 दीवाना छुट्टी होंदी आई। 3 दीवाना वास्ते आवना होंदा घर। इत्थां वाल कोई खास ऐसी एक्टिविटी कोई ना होंदी आई। कोई इत्थां मतलब इंटरेक्शन भी कहना लोगों नाल दोस्तों नाल, क्योंकि इतना रीए जो कहना से होस्टल ही लाइफ गुजारी है। 5वीं 6वीं कने जेह्ड़े 6वीं कने होस्टल गए हैं। उनके बाद अपना जेह्ड़े वेले FSC कर गी है वाल वाले साहब की थोड़ी तबीयत नासाज रावण पै गई। वाल मैं आते अपना वड्डा हम क्योंकि घर दे विच भेण भिरावां वाल मैं आके अपना जिमीदारा वगैरह शुरू कर दिता। काश्तकारी अपने बाग की तरफ अपने जानवरों की तरफ जोड़ा साडा प्यू डाडे का काम है उनके उत्ते तवज्जो रह गई। 6वें अपना ये हुई है मेरी लाइफ। अच्छा, तुहारे सियासत की जिंदगी का आगाज़ किवें थिया? तुसां सियासत जिमीदार होने के बावजूद तुसां सियासत किवें कदम रखा? मैं 2005 दे विच मामू हैं मेरे सरदार आबाद डोगर साहब साबिक तहसील नाज़म, उन्होंने कने वड्डे मामू सरदार शाकिर डोगर साहब क्यों पहले सियासत दे विच वो हन। वल मामू आबाद हन। मामू आबाद तहसील नाज़म बन गए 2005-6 दे स्टार्ट ते मैं वाल उन्ना वाली सीट तो यूनियन कौंसल बस्ती खाड़क तो यूनियन नाज़म तो इलैक्शन लड़िया तो कामयाब थे। वाल 2008 दे विच मैं MPA का इलैक्शन लड़िया PP 257 जड़ा शाह जमाल और माड़े का हल्का है उथों ते उनके बाद वो इलैक्शन मैं लूज़ कर गया। मलिक कसवर साहब उन वेले इलैक्शन जीत गए। उनके बाद 13 का इलैक्शन मैं स्किप किया। कहना लड़िया हम मामू लड़े हैं MNA का इलैक्शन सरदार अब्बास साहब जो जोड़े तहसील नाज़म हैं 2006। उनके बाद 2015 दे विच मैं बल्दियात के इलैक्शन वल यूनियन चेयरमैन बनया बस्ती खाड़क तो वल 2018 दे विच MPA। अच्छा, इन कैरियर दे विच कोई ऐसा फैसला जरा तो अज तो नहीं अफसोस होंदा होवे, कोई ऐसा फैसला है? नहीं, ऐसा कोई ऐसा फैसला कोई नहीं जिहदे उत्ते मेरे को शर्मिंदगी थी वे। कोई मैं मैरिट कने हट के फैसला नहीं करेंदा। कोशिश करे ना कि भी थाने कचहरी की सियासत करने बच्चा लोगों के अगर मामलात मेरे तो नहीं हैं तो कोशिश करे ना उन्हें को आपस में बह के सुलह सफाई नाल हल करवा दें पंचायती तौर पर बिरादरी तौर पर। अच्छा, ये दसो कि भी तुहाडा जरा सियासी कैरियर है इंदे उत्ते तुसां जेह्ड़े हल्के दे उम्मीद मतलब तुसां MPA है उत्तों दे लोगों नाल तुहाडा कितनी मजबूत कनैक्शन है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इंदे विच ये है कि बस्ती खाड़क जड़ी यूनियन कौंसल है नाल मोंड का जड़ी यूनियन कौंसल है पहले जेड़े वेले 2006 में बने हम तो एक यूनियन कौंसल होंदी है डू यूनियन कौंसल की। इन्हां डू यूनियन कौंसल दे विच मेरा पब्लिकली हर बंदे नाल डायरैक्ट ताल्लुक है क्योंकि ये साढ़े घर दें यूनियन कौंसल हैं। मतलब उत्थे साढ़े जरी रकबे वगैरह भी हैं लोगों नाल ताल्लुक ही जीती है। पहले मेरे मामू दा सरदार आबाद साहब इतों सरदार शाकिर साहब हैं मैंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसल 2 दफ़ा वल मामू आबाद बने। वल उन्होंने तहसील नाज़म बनने के बाद 2 दफ़ा मैं बनया। साफ जरे साढ़ा उत्थे जरी रकबे लोगों नाल खुशी गमी बुजुर्गों का ताल्लुक है तो वो साडा लोगों नाल है डायरैक्ट ताल्लुक। उहदे विच UC नोहन वाली भी आ वेंदी है, UC मेहरपुर भी आ वेंदी है। इन्हां 4 यूनियन कौंसलों 5 यूनियन कौंसलों दे विच साडा पब्लिकली लोगों नाल डायरैक्ट ताल्लुक है।
अच्छा ये दसो कि भी तुहाडे हल्के दी एक यूनियन कौंसल है मानका भुट्टा। जी मानका भुट्टा विच तुहाडे क्या खिदमात यानी कि तुसां उत्थे के अपने जेह्ड़े लोग वोट दित्ते ने उ'नें कीते तुसां केह्ड़ा मतलब कम्म तुसां कीते? मानके बूटा यूनियन कौंसल दे विच भाईजान एक रोड दा मैं कल इफ्तताह कीते माड़े तो बेटरावली वो तकरीबन 4 किलोमीटर है। उनके अलावा 1 किलोमीटर मैं मानके बूटे दिल्लू वाले दी सड़क दी है जिथा सरदार खिजर खां बैठे पिछली दफ़ा कैंडीडेट भी है बल्दियाती इलैक्शन दे विच। 2 किलोमीटर सड़क मैं बस्ती घुल्लें दी है मौजा मानके बूटे च अपना उथा अपना घुल्लें बिरादरी अपना घुल्लें दे विच सैयद बिरादरी बैठी है मोची बिरादरी बैठी है मुंडेरे मारका बैठे न उन्हें को 2 किलोमीटर उथा दी है। 5 किलोमीटर DC वाली पुल डिवाला रोड कन्ने बेटरावली तक उनके भी टेंडर थी चुके हैं वो भी काम शुरू थी वाला है। और इस तो इलावा कारपेट रोड दिते मैं DC वाली पुल कन्ने जेड़ा 2 यूनियन कौंसल्स को कनैक्ट करेंदा उस्मान कुरिया को ते मानके बूटे को। प्राइमरी स्कूल जेड़ा बेटरावली है उनके मिडल वास्ते भी वो भी अंडर प्रोसेस है। अच्छा ये दसो कि जेह्ड़ी मौजूदा सूरत हाल है इलैक्शन की उत्थों दे काफ़ी सारे कैंडीडेट नमें भी आंदे पे पुराने सबका भी हैं जबकि एक तुसां पहले जो हराया 15 साल का इकतदार है तो वो मज़ीद मजबूत ही तो नज़र दा पे कि भी इन दफ़ा तुसां मजबूत हो सो या वो 15 साल अलावा रिटर्न करने सी तो किमें लगदे कि भी तुसां इन फेरी पहले को बेहतर वोट घेन की कामयाब थी सो या किमें मुकाबला नज़र आंदे तो? गुजारिश है कि मैं मेहनत दे उत्ते ते प्रैक्टिकल दे उत्ते यकीन रखे ना अल्फाज दी सियासत या ड्राइंग रूम दी सियासत मैं नहीं करेंदा। मैं प्रैक्टिकली मेरी कोशिश होंदी है कि मैं लोगों के कम आवां खलूसे नीयत नाल कम आवां तो मैं उम्मीद है मेरे को अल्लाह ताला दे घर कन्ने कि इंशाअल्लाह जे मेरी नीयत ठीक है मेरे विच खलूस है तो लोग भी मेरे नाल नैक्सट इलैक्शन हिंदे कन्ने भी वध के ज़्यादा मुहब्बत करे सन। अच्छा सारा ये सवाल है तुहाडे कोलों कि भी तुसां बेटरावली दे विच कोई ऐसा पानी का इंतजाम जेह्ड़े साफ शफाफ पानी वाटर निज़ाम अजकल आए वदन प्योरीफिकेशन पानी का निज़ाम है तो उनके किते तुसां कोई एरिया किते कोई ऐसा काम करें सो या तुहाडा है कोई मुस्तकबिल च या कोई तरतीब? बिल्कुल साडी PTI दी गौरमेंट ने हुण इकू अलहदा एक अथार्टी बना दी है आबे पाक अथार्टी के नाम तो ठीक है। उनदे विच ये है कि वो सर्वे भी करेंदे वदन जेड़े जेड़े इलाकों का पानी खराब है साडी गौरमेंट का एक वो है अंब्रेला स्कीम इवें समझ गिनो भाई पूरे पंजाब दे विच साडी कोशिश है कि असां ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों को ना साफ पानी मुहैया कर सकूँ। अच्छा ये जमील शाह बुखारी जरन वो अपनी सियासत सरगर्म नज़र आते हैं बाकी भी यासिन कुवैती शाह जमाल तुरफों वो भी अपने सरगर्म नज़र आते पे मलिक असवर दा भी काफ़ी 15 साल उत्थे वर्क रही है तो आपको केह्ड़ा लगदे कि केंदे नाल तुहाडा मुकाबला आसी? सर ये कबल अज वक्त गल ही ये डिपेंड करेंदे इलैक्शन दी जेड़े वेले फिजा बनती है हूँ वेले ही पता लगदे बई मुकाबला केंदे नाल आंदा है ठीक है ना जी। दूजी गुजारिश ये है कि मैं जनाब को पहले रिक्वेस्ट कर गई हाँ कि मैं मेहनत दे उत्ते ते शराफत दे उत्ते लोगों को डिलीवर करा मेरी तो ही चीज़ की मेहनत है। बाकी इज्जत जिल्लत भी अल्लाह ताला दे हाथ च लोग अज बाशऊर हैं वो समझते हैं कौन साढ़े फायदे विच है कौन शराफत की सियासत करेंदा पे कोई कौन दयानतदारी की सियासत करेंदा पे कौन थाना कचहरी की सियासत करेंदा पे केड़े बंदे दा क्या उनकी फितरत है और वो अपनी फितरत हर बंदा अपनी फितरत तो वल वेंदे ये मेरे कन्ने ज़्यादा लोग बेहतर जानते हैं। और तुसां भी कर सकते वे हल्के दे विच एनालिसिस कि आया पब्लिक शरीफ आदमी को पसंद करेंदी है या हूँ निज़ाम को पसंद करेंदी है जेड़ा अज तो 5 साल पहले 8 साल पहले 10 साल पहले या 15 साल पहले है।
अच्छा, ये दसो कि जेरे मौजूदा सूरत हाल है, जी यूनियन कौंसल के अपने चेयरमैन हर बंद अपना एक थाना कचहरी के सिस्टम को संभालिया हुआ है, वो ही कोई सियासत समझते थाना कचहरी की सियासत को बड़ा खूब इंजॉय भी करेंगे, ही तो भी अपने वोट भी बनेंगे, तो वोट इतों वजींदे भी इतों तुसा कितने यकीन रखते थाना कचहरी की सियासत के उत्ते? सर जायज़ काम वास्ते मैं ज़रूर सिफारिश करे ना दोस्तों की, कितें ज़्यादती थी पई होवे उथा मैं चाहे गरीब दोस्त है चाहे अमीर दोस्त है मैं उनके वास्ते स्टैंड गिनदा, और उनकी अगर कोई तुसा उनके बारे च पता करने तो तुसा इलाके चो पता करो कि ऑन कने अगर कोई गरीब तो गरीब आदमी भी टुर गया है तो उनकी टक्कर कहीं भी मकामी जिमीदार नाल है या उनके नाल है, मगर वो बंदा हक दे उत्ते है तो मैं हूँ एक वोट वाले दी इज्जत भी की है, उनके नाल खड़ा भी हाँ। मैं नहीं ये सोचेंदा कि मैं अपना जिहड़ा बंदा हक दे उत्ते कह नहीं मैं उनका साथ देवां जुल्म दी वो करा, बल्कि मेरी तो दुआ है कि अगर अल्लाह ताला मेरे को वो टाइम वो ताकत ही ना देवे कि मैं जालिम का साथ देवां या मेरे हथों कोई जुल्म थी गए। अच्छा, शाह जमाल तुहाडे हल्के दा बहुत वड्डा शहर है, तो उनकी किते तुहाडी क्या खिदमात हैं? सर शाह जमाल वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश की है। शाह जमाल मेरा मेन कस्बा बनते हल्के दा, उनके वास्ते सर मैं लैंड रिकॉर्ड सेंटर उतना स्टैबलिश करवाए, नंबर 1। नंबर 2 साड़ी RHC की बिल्डिंग जी अंडर कंस्ट्रक्शन है 2018 दे विच मैं वो मुकम्मल करवाई है। नंबर 3 मैं जी रूरल एरिया है को अर्बन दे विच डिक्लेयर करवा के इकू टाउन कमेटी शाह जमाल का दर्जा दिवाए, जिहड़ा अज तो नहीं कहीं भी पॉलिटिशियन ने नहीं किया, क्योंकि अर्बन ते रूरल फैसिलिटीज़ दे विच सैनीटेशन दी फैसिलिटीज़ दे विच ज़मीन आसमान का फ़र्क होंदा है, उनके फंड्स दे विच ज़मीन आसमान का फ़र्क होंदा है। हुण मैं इवें समझो टाउन कमेटी अलहदा स्टैबलिश करवा के वो एक इदारा बन गए, हुण उनका अपना अकाउंट है, गौरमेंट डायरैक्ट को पैसे देंदी है, गौरमेंट हुकूमत पंजाब हुण को मतलब ज़िले की तरफ या तहसील की तरफ नहीं देखना पौंदा, यह एक आप इदारा स्टैबलिश थी गए। बई गुजारिश ये है कि आर्ट ऑफ बिल्डिंग बनया खड़े, इंडस हॉस्पिटल वो फंक्शनल भी थी गए, वो पूरे पंजाब दे विच पहला कंटेनर हॉस्पिटल है जिहड़ा शाह जमाल दे विच एस्टैबलिश थे, जिथों मुफ्त दवायां और मुफ्त चैकअप और शौकत खानम और आगा खान हॉस्पिटल के बराबर दी उनकी लैब है। बई गुजारिश ये है कि मैं ही बजट दे विच डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स भी मंजूर करवाए शाह जमाल, क्योंकि मेरे हल्के का मिड बनता है, तो मेरी अपनी एक ख्वाहिश है क्योंकि असां देहाती लोग हैं, साडा कल्चर है, साडा मुआशरा है, साडा दीन, बच्चियां दे मामले दे विच असां बड़े सेंसिटिव हैं। ठीक है, मैं आखे कि भी साडियां बच्चियां तालीम कने महरूम ना रहन। अक्सर लोग मैट्रिक तो बाद मुजफ्फरगढ़ या मुल्तान बच्चियों को भेजना पसंद नहीं करेंगे, तो मैं आखे कि इतें बच्चियां का कॉलेज एस्टैबलिश थी वजे, इंशाअल्लाह उनका जल्द काम शुरू थी वैसी, ज़मीन वगैरह उनकी अलाट थी गई है। अच्छा सर, ये दसो कि माड़ा शहर में काफ़ी तादाद वोटर भी काफ़ी हैं, आम नौजवान तबका जरा वो बहुत ज़्यादा तादाद है, तो उत्ता के मैट्रिक तक स्कूल हैं, भावें गर्ल्स का होवे तो भावें बॉयज़ का होवे, यानी उतली तालीम भी कहनी अपग्रेड थे स्कूल हैं, तो उनके उत्ते तुहाडा क्या नुक्ता नज़र है? जी उनदे विच गुजारिश है, कल उतई साडा बेट्रावली कन्ने माड़े रोड का इफ्तिताह है, उतई मेरे को दोस्तें ये गाल इंडी पॉइंट आउट की है बई ही स्कूल को बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिवाया वजे। इंशाअल्लाह मैं उनको टेकअप करे सा और इंशाअल्लाह को दिवेस अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये दसो कि भाई जरा मौजूदा सूरत हाल है, इंदे उत्ते तुसां आखिर ते अपने जेह्ड़े तुहाडे वोटर हैं सपोर्टर हैं उन्हें क्या पैगाम दसो सारे चैनल के थ्रू? मैं तुहाडे चैनल के थ्रू अपने वोटर्स को, अपने इलाके के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को इहो पैगाम देसां कि साकू ये है कि साडी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, साकू अपने इलाके वास्ते, अपने वसेब वास्ते, अपने हल्के वास्ते, अपने ज़िले वास्ते और अपने मुल्क वास्ते काम करना चाहिए, और साडी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, साकू एजुकेशन के उत्ते अपनी प्रॉपर तवज्जो देनी चाहिए, और अपनी कारोबार के उत्ते, अपने काम के उत्ते तवज्जो देनी चाहिए, ताकि अगर
असां मेहनत करेसूं इंदे नाल साडी खानदान को भी फ़ायदा थी सी, साडे इलाके को भी फ़ायदा थी सी, साडे मुल्क को भी फ़ायदा थी सी। अगर असां एस्टैबलिश होसूं, साडी आवाम एस्टैबलिश होसी तां साडा मुल्क भी प्रॉपर तरक्की करे सी। अच्छा ये दसो कि तुहाड़ा सियासी ज़िंदगी आसान है या पहले वाली ज़िंदगी आसान है, तो क्या लगता? सर पहले वाली ज़िंदगी आसान है। अच्छा तुसां बाले नाल हुण किवें टाइम कट के, क्योंकि इतनी बहु रश लगा रहे वेंदे तुहाडे कोल मसाइल हैं, बहु लोग मसाइल चाह के आंदे, उन्हें मसाइल हल तुसां करना उन्हें तुहाडी जिम्मेदारी है साहब ज़ेरे, ते तुसां हिंदे विच फैमिली को टाइम देना होंदे, अपने बालें को, बच्चें को, रिश्तेदारें को, ते किवें मैनेज करेंदे? बस छुट्टी तो कोई नहीं होंदी सियासत भाई, ना डी छुट्टी ना रात छुट्टी। और सच्ची गाल यह है कि अगर अस 24 घंटे भी लगे रहूँ तो वल भी ना तो अस लोगों का कर्जा लहा सकते हैं जोड़ा लोगों सारे नाल मुहब्बत की है, ना अस लोगों के तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। मगर मेरी ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं अपनी कोशिश करके अपने आप को थोड़ा जा तंग करके, अपनी नींद को, अपने आराम को थोड़ा जा कुर्बान करके मैं ज़्यादा तो ज़्यादा काम कर सकां, डिलीवर कर सकां। लोगों मेरे उत्ते एतमाद का इजहार किए, लोगों मेरे नाल मुहब्बत की है, लोगों मेरे उत्ते जिम्मेवारी सट्टी है, मेरा हक बनता है, बल्कि मेरे उत्ते फ़र्ज़ है कि मैं जितना भी उन्होंने उत्ते उन्होंने खिदमत कर सकां, मेरे को करनी चाहिए है, अपने मुल्क की भी और अपनी कौम की भी। अस तुहाडे शुक्रगुजार हैं, तुस असां को टाइम दिते अपने कीमती वक्त चों, ते आखिर ते सारे चैनल के मुतालिक कोई नेक ख्वाहिशात का इजहार करे सो? हाँ बिल्कुल माशाल्लाह, तुहाडा चैनल मैं डेधा रह वेना, अच्छा चैनल है। और एक मैं तुहाकू रिक्वेस्ट करे सा और तुहाडे कने उम्मीद भी करे ना और हुज्जत भी करे सा कि तुसां पॉजिटिव थिंकिंग को अगो घेन आया करो, ऐसियां खबरां, ऐसियां चीज़ां लोगों को दसाओ जेड़ियां साडे वास्ते फ़ायदामंद होवन, साडे मुल्क वास्ते फ़ायदामंद होवन, साडे दीन वास्ते फ़ायदामंद होवन। कुछ ऐसे लोग भी होंदे जेड़े चैनल्स को मिसयूज़ करेंदे, भावें वो तुहाडे गेस्ट आए बैठे होवन, ठीक है, वो उन्हां दी भी बाज़ औकात कोशिश होंदी है कि असां कोई ऐसा फितना छोड़ वञूं जिहदी वजह तो इलाके दे विच इवें सरासीमगी फैल वञे या मुल्क विच सरासीमगी फैल वञे। इहो जे लोगों कने अवॉइड कीता करो। उन्हें क्योंकि ये मुल्क है तो असां तुसां ये ओहदे हैं, ये चीज़ां हैं, ये चैनल्स हैं, तो मैं तुहाकू ये गुजारिश करे सा कि लोगों को उन्हें को वो कीता करो, प्रमोट कीता करो जेड़े पॉजिटिव माइंड हो। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है नाजरीन, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करने दे लिहाज करे सो तबसरे दा, और इख्तलाफ करना तुहाडा हक बनदे, सियासी बयानबाजी होंदी है पे तुसां ही इंटरव्यू को सियासी समझो या हकीकी मन में घिन वञो जिमें तुहाडी मर्जी आवे, लेकिन तले लिहाज करे सो कमेंट करने दे वेले, क्योंकि कल को तुहाडे लीडर दी भी ही चैनल थ्रू इंटरव्यू थी सी ते वल ए शिकवा जवाब शिकवा दा सिलसिला ना चल पवे। कमाल मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।